चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर इजरायली ड्रोन की तैनाती भी अब हो रही है। मिसाइलों से अटैक में सक्षम है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। एलओसी से लेकर एलएसी तक एक साथ निगरानी इसके जरिए हेरॉन के जरिए मुमकिन है। मॉडर्न इंजन की वजह से ऑपरेशनल टाइम इसका काफी बढ़ गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन और इसकी तैनाती का फैसला भारत की तरफ से ये जो इजरायली बेहद ही शक्तिशाली और घातक ड्रोन है इसको तैनात करने का फैसला लिया गया है, जो कि एलओसी से लेकर एलएसी दोनों तरफ एक बड़ी सुरक्षा, एक बड़ा कवच भारत को प्रदान करता हुआ नजर आएगा। तो यह समझना बहुत जरूरी है अब कि आखिर जिस हेरॉन मार्क 2 का जिक्र हो रहा है, हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खास क्यों हो जाता है, इसकी ताकत कितनी ज्यादा है। सबसे पहले आप ये तस्वीर यहां पर देखिए, यही है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। अब इसकी आप खासियत देखिए, एलओसी से लेकर एलएसी तक बकायदा ये निगरानी रखेगा। इसकी स्पीड कितनी है, 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। एक बार में उड़ान भरता है तो 36 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एंटी टैंक वेपन से ये लैस है। यही वजह है कि बेहद ही घातक, बेहद ही अटैकिंग है। निगरानी इसकी कहां तक है, 35,000 फीट की ऊंचाई से ये निगरानी करने में सक्षम है। कैसा भी मौसम हो, कोई भी इलाका हो, वहां पर यह बेहद ही आसानी से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। 0 से कम तापमान में भी यह ऑपरेशनल रह सकता है। सेना को मिलेंगे कुल 70 हेरॉन ड्रोन, जो कि भारतीय सेना को बेहद ताकतवर बनाते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर एलओसी और एलएसी के जो हालात हैं वहां पर निगरानी के लिए, सर्विलांस के लिए कितना अहम हो जाता है 70 हेरॉन ड्रोन्स का मिलना। ब्रजेश जी, मेरा आपसे सवाल है, और इसके जरिए जब निगरानी होगी, निगरानी होगी और जो ताकत मिलेगी भारत को, वो ताकत कितनी जरूरी हो जाती है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा केवल रोड ही नहीं है, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी आजकल बहुत ही मायने रखता है। हम लोगों ने देखा है चल रहे यूक्रेन और रशिया वॉर में क्या रोल रहा है इन सब चीज़ों का, तो उसको देखते हुए हमारी सेना, वायुसेना ने भी ये हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है और नए इंपोर्ट किए गए हैं। तो ये आवश्यक है कि हमारी जो देखने की कैपेबिलिटी है दुश्मन के अंदर 40, 50, 100 किलोमीटर तक, और एक सीरीज में इसको लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो अर्ली वार्निंग का काम हमको मिलता है, जिससे हम रिएक्शन या रिजर्व मूव कर सकते हैं। दर्शकों को मालूम हो कि 2003 साल पहले ये कैपेबिलिटी हमें नहीं थी हमारे पास में, और एक्सरसाइज के बहाने चीन की सेना काफ़ी करीब आ गई थी और हमें दिक्कतें आई उसके बाद में उनको निकालने के लिए। तो ये जो उपलब्धि हो रही है, और इसलिए ये भी कहा जा रहा है राजेश जी कि चीन की गर्दन दबाना दरअसल बहुत जरूरी था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ उस पर ऐसा दबाव बनाया जाए ताकि ना सिर्फ वो बातचीत की टेबल पर आए, बल्कि भारत जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने भी और करे भी। देखिए, जो इनका जो दबाव हम एयरफोर्स ने बनाया है वो काफ़ी अहम था 2020 में, जब हमने जो एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट करी थी। वो एक फैक्टर था क्राइसिस को एस्केलेट से रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद चीन ने देखा कि उनकी एयरफोर्स की सिचुएशन थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। 3-4 एयरफील्ड्स बना रहे हैं डेप्थ में, और उन्होंने हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स भी बनाए हैं। तो उसको देखते हुए इसलिए अब भारत ने देखा है कि नयोमा एयरफील्ड को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई वहां पर कि किस तरह से बहुत तेजी से वहां काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम इस वक्त किस तरह से जोरों पर है सरहद के इलाकों पर, यह भी हमने आपको दिखाया। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया